Friends, well, in the last class, I have completed before must. Now I have to tell you about the special qualities of must. देखो फ्रेंड्स, जब हम मस्ट का यूज करते हैं, नाउ सी हियर, हम जब मस्ट का यूज करते हैं तो मस्ट एक ऐसा प्रयोग है जिसके साथ दो तरह के यूज होते हैं। यानी कुछ कंडीशंस में मस्ट चेंज होता है, कुछ में चेंज नहीं होता। Means there are certain conditions in which you will not change must, but in some specific conditions must will be changed. Now let us see friends. अगर मान लो must कहीं पर कोई यूनिवर्सल ड्यूटी दिखा रहा हो, कोई यूनिवर्सल ड्यूटी दिखा रहा हो या कोई सोशल ड्यूटी दिखा रहा हो, तो यूनिवर्सल या सोशल ड्यूटी दिखाते समय हम मस्ट को चेंज नहीं करते। जैसे मान लीजिए कहा जाए ही सेड, we must love our country. तो ये एक यूनिवर्सल ड्यूटी की तरह है फ्रेंड्स। ये सेंटेंस अगर इस तरह से दिया है, he said we must love our country, ऐसे दिया होता he said they must love their country, तो भी कोई बात नहीं। दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो वी से होता तो भी हम दांत लगा के वैसे करते, क्योंकि यूनिवर्सल ड्यूटी या सोशल ड्यूटी की कंडीशन है। आप इसे कैसे बनाओगे? इस तरह के सेंटेंस को ऐसे हो जाएगा ही सेड दैट, दे आप जानते हैं चेंज नहीं होता, दे का दे वैसे भी, और यहां पे तो वैसे भी नहीं बदलेगा, यूनिवर्सल ड्यूटी है, चाहे वो आपके लिए है, मेरे लिए है, सभी लोगों के लिए है। मीन्स whenever you get a sentence that deals with the universal duty or the social duty of a particular person, then you can't change anything there. So he said that they must love their country in this way. तो जब कभी भी मस्ट यूनिवर्सल ड्यूटी की बात करें, सोशल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो इन दैट कंडीशन मस्ट विल नॉट बी चेंज्ड। तो ये मस्ट की कंडीशन है। लेकिन जरा मस्ट की दूसरी कंडीशन देखिए। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको एक ऐसा सेंटेंस दिखाई पड़ता है जो एक नॉर्मल कंडीशन में स्पेशल बात कर रहा हो। जैसे कहा जाए ही सेड I must go there. Suppose you get a sentence like this. He said, I must go there. Now friends, what specific here? देखो, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है कि उसे कहीं जाना ही है या जाना ही होगा, तो ये उसकी स्पेसिफिक बात है, इसमें किसी और को कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह के जब विशेष सेंटेंस नॉर्मल कंडीशन में दिखाई पड़े, यानी कोई स्पेसिफिक कंडीशन वो डील ना कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में ये जो मस्ट होता है, इसकी जगह हम हैड टू का यूज कर लेते हैं। ये कैसे बनेगा? ही, आप जानते हैं सेड का सेड होगा, ही सेड दैट, आई हो जाएगा ही, दैट ही हैड टू गो देयर। तो अगर आप मस्ट को हटा रहे हैं तो वहां हैड टू का यूज कर सकते हैं। He said that he had to go there in a normal sentence. अगर मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसा हो जो किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, कोई गोल अचीव करने वाला सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ऐसे दिया हो, कहा जाए he said I must pass the medical entrance test this year. अगर एक इस तरह का सेंटेंस हो, या अभी मान लो सिर्फ इतना ही दिया हो, ये भी चल जाएगा। अगर मान लो सिर्फ इतना दिया होता, सपोज को सेंटेंस दिया है he said I must pass the medical entrance test, अभी क्या दिखता है? टारगेट। दिस ईयर दिया होता तो भी टारगेट दिखता, नहीं दिया है तो भी ये टारगेट है। ऐसे सेंटेंस में फ्रेंड्स हम जब चेंज करते हैं तो मस्ट की जगह हम वुड हैव टू का यूज कर सकते हैं। मीन्स जैसे आपने हैव टू लगाया वैसे वुड हैव टू लगा सकते हैं। ही सेड दैट, आई बदलेगा ही से, तो ही सेड दैट ही
would have to pass the medical entrance test. अब देखो, there are some guys who used to write had to here also. They say he said that he had to pass the medical entrance test. अगर आपने ऐसा लिखा है तो गलत नहीं होगा, लेकिन would have to का यूज ऐसे सेंटेंसेस में ज्यादा सही होगा. Means using would have to here means whenever you talk about a goal to be achieved, a target to be achieved, so in that condition it is better to change must from would have to rather than to that of you can say had to. Had to की जगह would have to से ऐसे सेंटेंस में चेंज करना ज्यादा अच्छा होता है. तो ये दो कंडीशन आपको दिखाई पड़ती हैं जहां पर हम मस्ट को चेंज कर सकते हैं, या मस्ट की कंडीशंस में हम हैड टू या वुड हैव टू लगाकर चेंज ला सकते हैं. Now the next rule. Friends, now the next rule. Sometimes we get a sentence in which one part of the reporting speech or reporting clause is given in the reported speech. कभी कभी हमको एक ऐसा सेंटेंस देखने को मिलता है इसमें रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज का एक पार्ट रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है. कैसे? लेट अस सी. Ram, Deepak is singing. See the sentence, friends. Here's the sentence. He said, Ram, Deepak is singing. आप जानते हैं कौन कह रहा है? He. किससे कह रहा है? राम से. तो ये राम फ्रेंड्स कहां होना चाहिए था? आप जानते हैं कौन कहता है और किससे कहा है, इसका जवाब हमेशा रिपोर्टिंग क्लॉज में होता है. तो दिस राम इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज. तो राम को एक्चुअली यहां होना चाहिए था. कैसे? ही सेड टू राम, अंदर होना चाहिए था दीपक इज सिंगिंग. फ्रेंड्स, ये सेंटेंस कभी कभी ऐसे भी दिया होता है. ही सेड दीपक इज सिंगिंग कॉमा राम. मीन्स फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा हूं ये सेंटेंस ऐसा भी दिया हो सकता है. ही सेड दीपक इज सिंगिंग राम in this way. Suppose you get a sentence like this, friends. तो यहां से भी राम को हमें यहां लाना होगा और यहां से भी राम को हमें यहां लाना होगा. Because Ram is the part of the reporting clause. Who said to whom should be in the reporting clause. तो आप जानते हैं अगर हम इस राम को इधर ले आएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? He said to Ram. यहां भी he said to Ram, दोनों सेम सेंटेंस है. मैंने ये बताया सिर्फ आपको कि राम कॉमा से सबसे पहले भी हो सकता था एंड एट लास्ट भी हो सकता था. इट्स पॉसिबल टू पुट राम आइदर इन द स्टार्ट और एट लास्ट. तो ऐसे सेंटेंस के दिए होने पर हम राम को बाहर उसके स्थान पर खींच लेते हैं एंड देन वी चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. मींस व्हेनेवर यू गेट अ सेंटेंस लाइक दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्नैच राम और जस्ट टू put Ram at its same place where it should be. जहां उसे होना चाहिए उसे वहां रखते हैं और फिर चेंज करते हैं. इसका मतलब अगर राम को बाहर लाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? ही सेड टू राम हो जाएगा. सेड टू के कारण कैसे बदलोगे? ये हो जाएगा ही टोल्ड राम. ऐसे होगा दैट. आगे तुम देख रहे हो दीपक इज सिंगिंग है, हो जाएगा दीपक was singing. तो कभी भी इस तरह का सेंटेंस तुमको दिखाई पड़ता है तो इस तरह के सेंटेंस को चेंज करने का ये तरीका होता है. फ्रेंड्स, आप कहोगे ही टोल्ड राम दैट दीपक वाज सिंगिंग. ये हो जाएगा. नेक्स्ट रूल. कभी कभी हमारी कॉमन भाषा में हम जब रोजमर्रा की बातचीत करते हैं इसमें कुछ तकिया कलाम होते हैं. इसे हिंदी में मिथ्या प्रवंचना के शब्द कहते हैं, उर्दू में तकिया कलाम कहते और इंग्लिश में क्लिंचेस कहते. तो फ्रेंड्स, ये क्या होते? जैसे आपने सुना होगा कई बार लोग इस तरह बात करते हैं, देखिए जो है मैं वहां गया था जो है
और मैंने जो है वो देखा जो है, और जो है वो समझा जो है, वो जो है इतनी बार बोलते हैं कि जो है सो क्या है पता नहीं चलता। ऐसे कोई माने कहता देखे मियां, मतलब ये है कि आपकी जो गुफ्तगू है वो कहीं से भी उचित नहीं है। आप मेरी बात समझिए, मतलब ये कह रहा हूं कि आपका जो तरीका है, आपका जो अंदाज है, मतलब वो कहीं से भी, मतलब इतनी बार मतलब कहते हैं को मतलब बेमतलब होता है। तो हिंदी और उर्दू में ये तकिया कलाम बहुत खराब माने जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर ये अप टू द मार्क हैं तो इनको स्टाइलिश और फैशनेबल वर्ड्स माने जाते हैं। ये फैशनेबल वर्ड्स होते हैं। और डायरेक्ट नरेशन से हम मान ये बात कर रहे हैं, हम कहते हैं वेल यू सी एक्चुअली व्हाट द पॉइंट इज, तो हम सोच रहे हैं, हम कहते हैं वेल डियर यू सी आई थिंक इट्स ओके। तो ये जो वेल है, यू सी है, यू नो है, ओके है, ओके देन लेट्स सी, ऐसे हम बात करते हैं। ये इंग्लिश में फैशनेबल वर्ड्स है। एक्चुअली जहां ये यूज होते हैं वहां इनका कोई सेंस नहीं होता, वहां इनका कोई मतलब नहीं होता, बट ये वर्ड्स इसलिए यूज किए जाते हैं जिससे इंग्लिश के जो स्टाइल है, इंग्लिश के बोलने का जो तरीका है वो ज्यादा फैशनेबल लगे, ज्यादा स्मार्ट लगे। तो फ्रेंड्स, जब ये क्लिंचेस दिए होते हैं तो हम यूज कैसे करते हैं ये आप देखें। सी हियर, यानी फ्रेंड्स ये क्लिंचेस हैं, और जब भी ये क्लिंचेस कहीं इंग्लिश में दिए होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, जैसे कहा जाए ओके, ये वाला ओके होता है, ओके, यू सी, यू नो, वेल, एटसेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं। तो whenever we get these words in a direct narration ना, since there is no any meaning of these words, इसलिए ये वर्ड्स हम इनडायरेक्ट नरेशन से रिमूव कर देते हैं। Since there is no any meaning of these words in the sentence, that's why we remove these words from the indirect one. इनकी चूंकि कोई मीनिंग नहीं होती, इसलिए हम इनडायरेक्ट नरेशन से इन वर्ड्स को हटा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक सेंटेंस आप समझ पाएंगे, इसे कहा जाए he said, well Ram, you see, you are a very good boy. Now see friends, अगर मान लो इस तरह का एक सेंटेंस दिया है, he said, well Ram, you see, आप देख रहे हैं बात किससे हो रही है, राम से। मीन्स Ram is the part of the reporting clause that is put in the reported speech or reported clause. Means इस राम को तो हमें यहां लाना चाहिए, बट ये well हम खत्म कर देंगे, ये UC खत्म कर देंगे। This well or this UC will not be in the indirect narration. Now how will you change it? ये well यहां से खत्म हो गया, UC खत्म हो गया, तो इस राम को आप यहां ले आए, यहां क्या हो गया, he said to राम हो गया, अंदर हो गया you are a very good boy। कैसे बदलोगे, सेट टू राम होने से क्या हो जाएगा, ही, सेट टू से हो जाएगा टोल्ड राम, ही टोल्ड राम दैट, यू किससे बदलेगा आप, राम यहां होगा तो राम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही टोल्ड राम दैट ही वॉज अ वेरी गुड बॉय। मीन्स फ्रेंड्स, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जब भी कभी इसको यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें, ये राम बाहर की ओर आएगा, ये हो जाएगा ही सेड टू राम, यू आर अ वेरी गुड बॉय, तो हो जाएगा ही टोल्ड राम दैट ही वॉज अ वेरी गुड बॉय। तो आपको जब भी कभी वेल, ओके, यू सी, यू नो, इस तरह के वर्ड्स दिखाई पड़े तो ये क्लिंचेस हैं। कई बार हम कुछ और ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो हम खुद ही समझते हैं। जैसे कुछ लोगों को देखा बोलते हुए कहते हैं ओम शांति, ऐसा नहीं होगा। या एक फैशन की स्थिति होती है जिसमें लोग अपने मन से कुछ वर्ड्स बना लेते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स हम जागोन कहते हैं, वो जागोन्स होते हैं और ये क्लिंचेस होते हैं। तो क्लिंचेस इंग्लिश में ठीक माने जाते हैं, डायरेक्ट नरेशन में वो फैशनेबल हैं, बट इनडायरेक्ट नरेशन में हम इन वर्ड्स को सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं। मीन्स दीज आर द फैशनेबल वर्ड्स इन अ डायरेक्ट वन, बट व्हाइल मेकिंग एन इनडायरेक्ट नरेशन वी सिंपली रिमूव दीज यूजेस from the sentence. Now the next one. देखो, कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं
जिनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑल ऑफ सडन के लिए यूज किए जाते हैं, मीन्स दे आर द जस्ट एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक्शन को बाद में दिखा रहा हो, देर से दिखा रहा हो। इसके हम कई बार डिस्टेंस डिनोटिंग वर्ड्स भी कहते हैं, डिस्टेंस डिनोटिंग वर्ड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दिस को अगर दैट में चेंज किया तो दिस से दैट में दूरी बढ़ गई कई किलोमीटर की। इट डजंट मीन, इट मीन्स दिस इज अ वर्ड दैट इज जनरली यूज्ड टू शो एनीथिंग जस्ट एट दैट टाइम। नाउ आपने कहा आई विल डू दिस वर्क नाउ, ये नाउ क्या बता रहा है? आपने उसी समय कहा। जब बाद में कोई आदमी बात करेगा तो क्या कहेगा? वो तो ये कह रहा था कि वो काम तभी कर लेगा। तो जो नाउ को आपने देन में बदला, दिस को दैट में बदला, आप बचपन से पढ़ते आ रहे, इन्हें कहते हैं कि नाउ, हियर, दी, हियर, जस्ट, बिफोर, दीज आर द सिचुएशन डिनोटिंग वर्ड्स। दैट्स व्हाई दीज वर्ड्स आर कॉल्ड द डायरेक्ट नरेशन डिनोटिंग वर्ड्स। ये डायरेक्ट नरेशन को दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं। इन्हें हम जिनमें चेंज करते हैं वो इनडायरेक्ट नरेशन वर्ड डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं। ये वर्ड्स तो जब भी आपकी रिपोर्टिंग पास्ट में है तो इन्हें कैसे बदलेंगे देखिए। चेंज इनटू दैट, हियर इज चेंज इनटू देयर, these is changed into those, now is changed into then, hence is changed into thence, either into neither, now is changed into then, ago is changed into before, thus is changed into so, just is also changed into then friends। now कितना है just एक word होता है, just is also changed into then, thus is changed into so, and today is changed into that day। some more uses are here, let us see। tomorrow is changed into the next day or the following day, tomorrow is changed into the next day or the following day, yesterday is changed into the previous day। ऐसे today को बदलते हो that day में तो tonight को बदलते हो that night में। last week, last month या last year is changed into the previous week, previous month or previous year। the last fortnight will be changed into the previous fortnight, or the day before yesterday will be changed into the day before the previous day। फ्रेंड्स इस तरह से सारे चेंजेस तुम करते हो। अब देखते हैं इन्हें आप सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हो। let us see some examples that how we'll use them in a sentence। suppose it is said, he said to me, I will go to Mumbai today। suppose you have a sentence like this, he said to me I will go to Mumbai today। अब देखो फ्रेंड्स आप इसे कैसे चेंज करोगे, आप देख सकते हो। आप सेड टू की जगह टोल्ड बनाते हो, ये क्या हो जाएगा? he told me that। अब देखो आपका ये I दिया हुआ है, this I will be changed from the subject of the reporting clause। you have already learned this fact। तो आप जब यहां ही लाओगे तो यहां ही होगा, that he will be changed into would, he would go to Mumbai। and now friends this today will be changed into that day। it will be like this, या ऐसे हो जाएगा, he told me that he would go to Mumbai that day। ऐसे बन जाएगा। एक सेंटेंस और देखो, जैसे कहा जाए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए एक सेंटेंस और लेता हूं फ्रेंड्स। I said to you Mukesh will solve this matter now।
अब देखो फ्रेंड्स, आई सेड टू यू मुकेश विल सॉल्व दिस मैटर नाउ. इफ यू हैव अ सेंटेंस लाइक दिस, हाउ विल यू चेंज इट? व्हाट विल द वे? कैसे बदलोगे आप इसे? तो देखो, आप जानते हो सेड टू दिया हुआ है, तो ये सेड टू किसमें बदलेगा? टोल्ड में. तो ये क्या हो जाएगा? आई टोल्ड you that. And now Mukesh will remain the same. That's why it will be Mukesh will is changed into would. So Mukesh would solve. Now see, this will be turned into that matter, and this now will be changed into then. It will be like this. I told you that Mukesh would solve that matter then. तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो इनको हम इस कंडीशन में चेंज करते हैं. नाउ दीज वर्ड्स आर चेंज इन दिस वे फ्रेंड्स. लेकिन फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कुछ खास किस्म की अलग बात भी होती है. तो इनमें से कुछ वर्ड्स को हम स्पेशली कुछ खास कंडीशन में अलग से यूज करते हैं. मीन्स देयर आर सर्टेन यूजेस in which some special uses or some special changes are going to be done, or rather we don't change. ये चीजें क्या हैं? इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज नहीं करते कुछ कंडीशंस में. वो कंडीशंस क्या हैं? I will discuss this in the next video. Till then, it's goodbye from here, my dear friends. Thank you so much. Be happy and stay safe at your homes.